गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आप लिखिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस। तो पहले ही आप देखिए यहाँ पे आ गया परिवहन सेवा। तो परिवहन सेवा इस वेबसाइट में हमें जाना होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आप बना सकते हो। ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट में, आप किसी भी स्टेट का रहने वाले हो सकते हो, लेकिन आप इसी वेबसाइट से आप बना सकते हो। तो कैसे आप बनाओगे, पहले आप ये परिवहन सेवा इस वेबसाइट में जाएंगे। देखिए, तो परिवहन सेवा यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, और इस ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लर्नर्स लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स दिया हुआ है, बट ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसके थ्रू अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके, जैसे अगर मुझे लर्नर लाइसेंस चाहिए तो इसका फॉर्म हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसको फिलअप करके हम उस पर्टिकुलर आरटीओ ऑफिस पे, आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ जाके आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ऑफलाइन वाला, आपको ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करोगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज। तो इस ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक पेज, ऐसा पेज आ जाता है सारथी.परिवहन.gov.in। ठीक है, तो इसके अंदर ये पेज आएगा। इसमें पहले जो, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको पहले लर्नर लाइसेंस चाहिए होगा। तो ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ये है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। और अगर किसी के पास ऑलरेडी लर्नर लाइसेंस है और वो सीधा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है बट आपका जो है डेट ऑफ एक्सपायरी डेट जो है उस लाइसेंस का खत्म हो गया है, आप उसको दोबारा रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर आपका डुप्लीकेट चाहिए, आपका लाइसेंस गायब हो गया है और लाइसेंस खो गया है, तो आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस भी है, अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डीएल एक्सट्रैक्ट, फी पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, सर्विस विड्रॉ। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, बट हम आज जो मेनली फोकस करेंगे वो है कि अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, की कैसे आप एक लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। और आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं होगा, आप घर बैठे इस लर्नर लाइसेंस को आप पा सकते हो। 2023 2023 में ये न्यू एप्लीकेशंस की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो फर्स्ट पहला स्टेप है लर्नर लाइसेंस, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपका Following are the stages for application for applying learner license. तो fill application detail, upload document, upload photo, signature. ठीक है, in case of eKYC through Aadhaar only signature need to be uploaded. Then यहाँ पे देखिए fees payment, verify the payment status, print the receipt, LL slot book, learner license slot book। अब ये 7 स्टेप है। फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग द लर्नर लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ये आपके पास 7 स्टेप्स है। ठीक है, इस 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करके आप अपना लर्नर लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कि आप, क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
जैसे आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। क्या अपलोड करना पड़ेगा? आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारा चीज पहले आप रेडी रखोगे अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे, और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और एल स्लॉट बुक क्या होता है? एल स्लॉट मतलब लर्नर लाइसेंस के लिए एक टेस्ट देना होता है, और वो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो आप घर बैठे ये टेस्ट दे पाएंगे। आपको वहां पे डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस दिन आप वो जो है टेस्ट आप देना चाहते हैं। तो वो टेस्ट आप घर बैठे देंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वेरी इजी, उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहता है उसके रिलेटेड। अभी फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे हमें कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए आता है कि सिलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड। तो पहला कैटेगरी में क्या है? एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। दूसरा होता है कि एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा होता है कि एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस। तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो आप ये पहला ऑप्शन ही क्लिक करोगे कि एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, कि आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है कि सपोज मान लीजिए आपके पास टू व्हीलर व्हीलर का लाइसेंस है, और आप चाहते हो फोर व्हीलर, या आप कोई ट्रक के लिए या दूसरे कुछ जान वाहन के लिए आप चाहते हो आपको लाइसेंस मिले, तो उस केस में एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास टू व्हीलर का ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, आप फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको फिर ये पहला वाला नहीं, आपको दूसरा वाला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू होगा वो एक ही ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि आपका जो है टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, वो सारा चीज अगर दोनों है तो दोनों उसमें मेंशन रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो ये वाला ऑप्शन, और अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई टू व्हीलर भी नहीं है, थ्री व्हीलर भी, फोर व्हीलर, कोई लाइसेंस नहीं है, तो उस केस में आप ये जो पहला वाला है, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, ये वाला ऑप्शन हम उस केस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जनरल है, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉरेनर्स जनरल, तो दिव्यांग, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है, एक सर्विसमैन, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें जनरल वाला क्लिक करेंगे, और इसमें सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एप्लीकेंट यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द एल टेस्ट फ्रॉम देयर होम और any preferred location, no need to visit RTO. Password for online LL test will be sent as SMS to the registered mobile number linked with the Aadhaar. Successful applicant can download his or her learner license. Applicant without Aadhaar card need to visit RTO office for document verification. LL test can be taken at home or any प्रेफर्ड लोकेशन। तो इसमें देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी आधार कार्ड है तो आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं होगा एल टेस्ट देने के लिए। वो आप घर बैठे अपने डेट जो आप सिलेक्ट करोगे टेस्ट स्लॉट बुक करने के टाइम पे, तो उस डेट पे आप वहाँ पे दे पाएंगे। अगर आपके पास आधार का जो है मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है, तो उस केस में आपको फिर आरटी ऑफिस जाके अपना स्लॉट बुक करके अपना टेस्ट के लिए मतलब स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप घर बैठे वो टेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, ये जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो ई आधार ऑथेंटिकेशन विथ eKYC, ठीक है। तो इसमें है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन में सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है इसमें देखिए आ रहा है, इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज प्लीज गेट न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड और अपडेट विथ योर आधार रिकॉर्ड। फिर इसमें हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, देखिए ऑप्शन आ गया स्टेट, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, ये आधार नंबर, आप यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एंटर दी ओटीपी हियर, यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपका ओटीपी आ जाएगा इसमें वो फिल करेंगे और इसके बाद ये जितने भी चेक बॉक्स है ये क्लिक करके आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम है तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। और इस केस में क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फिर मोबाइल नंबर सिर्फ देना होगा और मोबाइल नंबर देने के बाद अब एक उसमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे देना होगा और ऑथेंटिकेट विथ सारथी। तो यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे अपना जो है अप्लाई आप करेंगे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मन में, जैसे कि लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद करने के बाद हम लोग कब फिर जो है मेन ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए हम कब एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे ही लर्नर लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद आपको जो लर्नर लाइसेंस है वो तो आपके 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। बट आप जो न्यू लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो मेन लाइसेंस है उसके लिए आप 30 डेज बाद ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाएगा कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इशुएंस आई एम एलिजिबल टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सिंपली है कि लर्नर्स लाइसेंस वैलिडिटी इज फॉर 6 मंथ्स एंड यू कैन अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 30 डेज। मतलब आपका जैसे ही लर्नर लाइसेंस मिल जाता है उसके 30 डेज बाद आप फिर न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक क्वेरी ये भी रहता है कि मेरा मिनिमम एज कितना होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए एज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर द एज क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर 16 इयर्स ऑफ एज है तो आप जो है मोटरसाइकिल विदाउट गियर MCWOG मतलब मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाला लाइसेंस आप ले सकते हो। प्राइवेट व्हीकल आप के लिए आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 18 इयर्स एज है तो आप लाइट मोटर व्हीकल जो 4 व्हीलर होते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स और जो MCWG होते हैं मतलब मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो होते हैं उसके प्राइवेट व्हीकल्स, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका 18 इयर्स है तो आप कर सकते हो अप्लाई। अगर 20 इयर्स ऑफ एज है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मतलब जो बस वगैरह चलते ट्रांसपोर्ट्स का जो व्हीकल्स है तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। 20 इयर्स ऑफ एज चाहिए उसके लिए। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के हम बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए मिनिमम 18 इयर्स होना जरूरी है। तो ये एज क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है। तो आई एम 16 इयर्स ओल्ड विच क्लास ऑफ व्हीकल कैन आई अप्लाई। तो अगर 16 साल के हो तो 16 इयर्स ऑफ एज आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है मोटर साइकिल विदाउट गियर वाला आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी के लिए मिनिमम 18 इयर्स तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20 इयर्स मिनिमम। तो ये क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अभी क्लियर हो गया है डाउट। और एक जो डाउट आता है मन में कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट टू द आरटीओ ऑफिस। अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी फिलहाल 2023 में मुझे कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुझे ले जाना है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि चेक दी एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आपको पहले तो एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना चेक करोगे। चेक ऑन प्रिंट एक्नॉलेजमेंट विच शोज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी शो करेगा। क्लिक ऑन द प्रिंट फॉर्म नंबर 1 एंड कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म 1A। क्लिक ऑन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम फ्रॉम द सेम एप्लीकेशन स्टेटस देन फी रिसीव। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में ले जाना होगा। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये आपकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।